हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी जो एनटीए ने अनाउंस किया है आपके एग्ज़ाम की जो फाइनल डेट वो आ गई है उसके बारे में, और साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में जो अब 10 दिन बचे हैं उसकी प्रिपरेशंस करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है मेनली। क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है मेरे बच्चों के साथ जो क्लासेज रही है उसके बेस पे मैं ये बात आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जो एनटीए ने अनाउंस किया है अभी थोड़ी देर पहले कि एग्ज़ाम डेट जो है वो आपके 20 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, और 20 और 21 का जिनका एग्ज़ाम है उनके तो जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन जिनके एग्ज़ाम 21 के बाद में है उनके जल्दी कर दिए जाएंगे, राइट। तो देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 24 नवंबर को है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट, अब हम एक बार डिस्कस करते हैं कि जब अभी 10 दिन बचे हैं तो उसमें कैसे प्रॉपरली प्रिपरेशंस करें। तो सबसे ज़्यादा एक बात में आपको फोकस ये रखना है कि किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस आपको डाउन नहीं करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप रोज़ पढ़ते आ रहे हैं तो आप अपने आप को रोज़ ये देखेगा कि मैंने सारे दिन मेहनत किया है, जो कल वाला दिन था उस दिन से आज मैंने ज़्यादा मेहनत किया है, तो मैं दिन को ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। जब दिन को आप ज़ाया नहीं करते हैं तो अपने आप से पूछिएगा कि कॉन्फिडेंस डाउन होने की बात क्या है, मेरे पास जो टाइम है उसको मैं प्रॉपरली यूज़ कर रहा हूँ, बाकी जो भी रिजल्ट होगा वो हमें स्वीकार होगा, राइट। तो पहली बात तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, और दूसरी बात ये है कि आपको मेन फोकस अब करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपने जो पढ़ लिए हैं वो, और सिलेबस के अंदर जो आपके टॉपिक छूट गए हैं उनके ऊपर कोई भी टॉपिक सिलेबस का है उसको आप 2 लाइन 4 लाइन ज़रूर उसके बारे में पढ़ें, चाहे वो कहीं से भी पढ़े, राइट। तो क्वेश्चंस पेपर जब आप रिवाइज करेंगे तो उनके अंदर आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैंने एक क्वेश्चंस लिया है, वहाँ से मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चंस है बेसिकली कि अंडर फ्रीली एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्या मेंशन किया है, फ्रीली एक्सचेंज रेट सिस्टम ए डेफिसिट इन नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय। यानी इसने मेंशन किया है कि पहले अगर कंट्री के अंदर फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम है, राइट, तो अगर बीओपी के अंदर डेफिसिट है उसको ऑटोमेटिक कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं डेफिसिट को ठीक करने के बारे में आपने सुना है, एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो, इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन कम हो, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है, करेंसी अगर डाउन हो तो भी आपने पढ़ा है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस का सेंस देखिए, मैं आपको पहले डी ऑप्शन पे लेके चलता हूँ एक बार। डिफ्लेशन हम 1929 के क्राइसिस में पढ़ते हैं कि जो डिफ्लेशन है वो तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। केन्स ने भी कहा है कि इन्फ्लेशन ठीक है बुरी है लेकिन डिफ्लेशन तबाही ला सकती है, और जो मेरे बच्चे हैं हमने क्लास में डिस्कस किया है कि 1929 के क्राइसिस में जो मेन प्रॉब्लम्स रही वो डिफ्लेशन की ही रही, राइट। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं सूट करती है कि डिफ्लेशन आने से, लेकिन कुछ बच्चे इसे सोच सकते हैं कि गुड्स के प्राइस कम हो गए तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकता है, ऐसा तुम सोच सकते हो। दूसरा, तुम ये कह सकते हो कि नेशनल इनकम बढ़ने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है तो उसकी वजह से हो सकता है, तो ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आंसर है नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का सेंस पकड़ते हैं। सेंस क्या है, अंडर फ्रीली एक्सचेंज रेट, राइट। इसका मीनिंग वो आपसे जो आंसर चाहता है वो आपको एक्सचेंज रेट से चाहता है। तो एक्सचेंज रेट से चाहता है तो एक्सचेंज रेट के 2 ही आंसर है। तो एक्सपोर्ट, जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं और इंपोर्ट कम हो जाते हैं, तो आपकी बीओपी जो है वो एडजस्ट हो जाती है। तो मेरे कहने का सेंस यहाँ पर ये है स्टूडेंट कि जब अगर मैं हर बार नेट के एग्ज़ाम दे के आता हूँ तो उसमें मेरा एक एनालिसिस रहा है कि देखिए डियर स्टूडेंट, जो कोई भी एग्ज़ाम है इंडिया के अंदर कहीं भी है, उनके क्वेश्चंस पेपर ऐसे सेट किया जाता है कि बेसिकली वो 4 डिवीज़न में बांटे जाते हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर किसी को आते होते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं, राइट। 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मीडियम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ईजी है उससे थोड़े से टेक्निकल होते हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ओरिएंटेड होते हैं आपके सिलेबस के ऊपर, राइट। तो सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेंस के बेस पे होते हैं कि जिसको इकोनॉमिक्स का डेप्थ में समझ है वही आंसर दे पाता है।
तो मेरे कहने का मीनिंग है कि आपको जो एज दिलाता है क्लास में, वो जो 20 से 25 क्वेश्चन जो टेक्निकल है वो, प्लस में 20 से 25 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के पेपर देते टाइम आपको इकोनॉमिक्स का जो सेंस डेवलप हो गया है वो, तब आपका जो है वो आप एग्ज़ाम के अंदर जो रैंक है वो अच्छी ले आते हैं। तो जब मैं क्वेश्चंस पेपर क्लास में करवाता हूँ, हमारी लगभग 2 महीने की क्लास होती है सुबह से शाम तक, तो मेरा जो मेन इम्फेसिस होता है वो उसी के ऊपर होता है, क्योंकि बेसिक्स डेवलप करने होते हैं। वो मैं 4 महीने की क्लास के अंदर बेसिक्स डेवलप करके ले आता हूँ। बच्चे की प्रॉब्लम्स होती है वो एक तो टेक्निकल कंसेप्ट के ऊपर होती है, और दूसरा बच्चे की मेन प्रॉब्लम्स जो आती है वो क्वेश्चंस के सेंस को पकड़ने का है कि क्वेश्चन डायरेक्शन किस में जा रहा है, वो डायरेक्शन पकड़ के आपको आंसर देना होता है, राइट। तो वो डायरेक्शन आपको अब 10 दिन में जो ध्यान करना है वो क्वेश्चन पेपर के डायरेक्शन में ध्यान करना है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस देख के लगेगा इसका आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे आपको लगेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना आ गया तो फिर आपको आंसर राइट आ जाएगा, राइट। तो मेरे कहने का मीनिंग अभी ये है कि 10 दिन आप बिल्कुल क्वेश्चंस पेपर को समझने में और उसकी डायरेक्शन को समझने में एम्फेसिस दीजिएगा, राइट। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं वो हमेशा आगे जाते हैं, इसमें घबराने की 1% बात की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आपने मेहनत किया है और आप अपने में यकीन मानिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत बेटर जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।